नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का कल बोर्ड एग्जाम है। कल आप अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और ये वक्त आप सभी की लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ाई से ज्यादा कुछ जरूरी बातें हैं। पहले मैं सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट लूंगा, सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आप कुछ चीज़ों को जानोगे, कुछ चीज़ों को जानने के बाद आपको ये वास्तव में एहसास होगा कि सर ने सही कहा है और आपका जितना भी सर दर्द हो रहा है अभी, वो सब दूर हो जाएगा। अब आप मुझे एक बार ये बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो कृपया एक काम कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, हाँ आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। बच्चों, कल आप सभी का हिंदी का पेपर है और यह पहला पेपर है। कहते हैं कि अगर पहला ही पेपर बहुत बेहतरीन हो जाए तो आगे आने वाले सारे पेपर बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। मेरे बच्चों, अगर मैं बताऊं तो हमारे लिए यह पेपर बहुत जरूरी है। इस पेपर में हम जितना बेहतर लिख सकते हैं उतना बेहतर हम लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आज सुबह सुबह हमने एक कॉपी लिखने वाला सेशन किया, जिसमें 40,000 बच्चे एक साथ लाइव थे और अभी तक उस वीडियो को 3 लाख बच्चे देख चुके हैं मात्र 1.5 घंटों के अंदर, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है कि मैं आप सभी की कुछ न कुछ मदद कर पा रहा हूं। दिव्यांशी मैं मतलब ज्ञानोदय की बात कर रहा हूं और ज्ञानोदय में सबको ही आता है। आज हम सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हम सभी लोग एक सेशन करने वाले हैं और वो सेशन हमारा होने वाला है आज सुबह 10 बजे। बहुत प्यार के साथ सुन लो, यानी अभी से कुछ देर बाद। आपने अभी तक अगर कोई भी चीजें नहीं पढ़ी हैं या आपने कोई भी चीजें अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं वो सब बताऊंगा कैसे पूरा होगा तुम्हारा। एक दिन में तुम हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बच्चों, ये वाली जो क्लास आप यहां पर देख रहे हो, ये वाली जो क्लास है वो मैंने बताया 10 बजे होगी, और ये वाली जो क्लास आप देख रहे हो, ये वाली क्लास आज 3 बजे शुरू होगी, यानी कि 3 PM पर। इस टाइम को नोट कर लीजिएगा और इन दोनों क्लासेस को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे, जितने भी बच्चे इस क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं उतने बच्चे ज्वाइन होंगे। ये 2 क्लासेस हैं जिनके माध्यम से हर 7 के 7 जो हमारे सेट होंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में आ रहे होंगे, उन 7 सेट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इन दोनों क्लासेस में कवर करे जाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं मेन कोर कंटेंट की, यानी जो आपके नंबर और बूस्ट करता है, वो ये वाले वीडियोस हैं जो कि पिछले कई दिनों से आप सभी को बराबर दिए जा रहे हैं। कई दिनों से बराबर आपकी क्लासेस हो रही हैं इन वाले वीडियोस पर। दिव्यांशी मैम ने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। जो बाकी रह गया वो आज पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। कल सुबह ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कल सुबह मेरे प्यारे बच्चों 3 बजे, यानी कल सुबह आपको 3 बजे हम लोगों के साथ में लाइव जुड़ना है। ठीक है, हम लोगों के साथ में लाइव जुड़ना है। ठीक, अब मेरी बात को पहले गौर से सुन लो, क्योंकि बच्चों आज जो मैं बातें करने आया हूं ये आपकी जिंदगी को बदलेंगे। मेरे बच्चों, अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय पर आप सभी को YouTube पर कुछ चीजें मिल रही होंगी, जैसे बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको कुछ वीडियोस मिल रहे होंगे जैसे। और हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो पहले इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे शोभा नहीं देता। सुनिए मेरी बात, ये शब्द ही शोभा नहीं देता। पहले मेरी बात को सुनिए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली हम लोगों की क्लासेस में जुड़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने कक्षा 10 में इस बार हजारों की संख्या में बच्चों को अपने ऐप के ऊपर लाइव पढ़ाया है, शक्ति बैच पर लाइव पढ़ाया है। हमारे YouTube पर इस समय पर जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है क्योंकि बच्चों ने फॉर्म फिल किया है।
60% जो हमारा स्टूडेंट होता है वो यूट्यूब का पढ़ा हुआ होता है जो इस समय पर पढ़ रहा है, और 40% स्टूडेंट हमारे बैचेस का पढ़ा हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस समय पर जो हम लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं, ये हमारे वो बच्चे भी हैं जो साल भर से हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो बच्चे भी हैं जो इस समय पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओके बच्चों, ये बात सभी को समझ में आ गई बात। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अब मेरी बात गौर से सुन लेना, और ये बात बहुत जरूरी है। बोर्ड का पेपर, ये बात हमेशा नोट कर लीजिए कि कभी भी बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो सकता है। अगर बोर्ड का पेपर लीक हुआ, ठीक, बोर्ड का पेपर अगर लीक होता है तो पेपर दोबारा होता है। इस बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। और अगर कोई भी व्यक्ति बोर्ड का पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो आप इतनी बात सुन लीजिए, उसको सजा भी होती है। क्या होती है? सजा होती है। क्या कहा बच्चों मैंने? उसको सजा होती है। इस बात से आप बहुत अच्छे से परिचित हो जाइए, ठीक। इसलिए आप सभी को, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास बच्चों ये देखो सारे 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सारे बोर्ड पेपर हमारे पास में दिख रहे हैं, तो बच्चों ये झूठ होगा। ये सदा सद ये क्या होगा? झूठ होगा। अगर मैं ये बोलूं कि ये पेपर्स हमारे पास में हैं, और मैं आपको ये सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अगर अभी कक्षा 10 में ये सीखोगे, और मेरे बच्चों के जो माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारी एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और बच्चों से भी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगा। अगर आप बोलोगे मैं कान पकड़ भी लूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा बच्चों। पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बोर्ड का पेपर लीक नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास ये 2026 के पेपर हैं, तो बच्चों आपको समझदार होना चाहिए कि ये 26 के पेपर सर के पास नहीं हो सकते। सर सिर्फ ईमानदारी से आएंगे और हमको पढ़ाएंगे, हमारे भविष्य को सुधारेंगे। एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत सारे पेपर आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ इस साल ही नहीं, हर साल से होता हुआ आ रहा है बच्चों। तो बात समझ में आ गई। अब आप कभी भी लीक्ड पेपर पर कभी भी किसी प्रकार से आप क्या नहीं करोगे? विश्वास नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? और अगर कोई भी अध्यापक हमारी इस वीडियो को देख रहा है और आप अपनी क्लासेस में इन तरीके के शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो मैं आपसे भी बोलता हूं, और आप बोलोगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगा। बच्चों की जिंदगी को खराब मत करिएगा, नहीं बच्चे आज के दिन भी नहीं पढ़ेंगे और कल सुबह की क्लास का इंतजार करेंगे। इसलिए बच्चों कल सवेरे 3 बजे आपको पूरे एक्सपीरियंस के आधार पे, पिछले साल भी दिव्यांशी मैम ने जितने भी सवाल कराए थे वो सारे के सारे बोर्ड पेपर में आए थे, और वो सवाल इस बार भी कराने वाली हैं। पिछले साल जो सुबह 3 बजे क्लास हुई थी वो क्लास यूट्यूब से हट भी चुकी है। हम लोग दोबारा से उस क्लास को 3 बजे करेंगे। कल सवेरे तैयार रहिएगा सारे बच्चों, ठीक है। जो भी हमारे पेरेंट्स के, जो भी हमारे बच्चों के माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप अपने बच्चे को समझाइएगा कि ऐसा नहीं होता है, और अगर मेरी वाणी से कुछ भी किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों को गाइड करना हमारा एक, कह सकते हैं कि, दायित्व है। समझ गए? क्लियर हुई इतनी बात? अब दूसरी बात, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग YouTube पर, हमारी संस्था या हम अपना ज्ञानोदय 24 लाख इस समय पर, लगभग 70,000 बच्चे इस समय पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग 24,70,000 का परिवार है, और जो अपने आप में सबसे बड़ा परिवार है, जो कि कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा करके, कक्षा 10 के लिए ये उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा परिवार है बच्चों। हमारा कक्षा 11 का भी चैनल है। हम लोग इस बार कक्षा 11 और 12 की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अनुभवी शिक्षक, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ रहे हैं। हमारी हर तरीके से टीचरों से बात होती है, और उसके बाद इस साल हम लोग कक्षा 11 और 12 भी आपको पढ़ाने वाले हैं। अब अगली बात बहुत ध्यान से सुनो। अब अगली बात मेरे बच्चों ये है जो आप लोगों के साथ में मुझे साझा करनी है। जैसे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक कोई व्यक्ति है
और वो व्यक्ति क्या कर रहा हो, ईमानदारी से अपने मार्ग पर चल रहा हो। बहुत प्यार के साथ समझिएगा, वो व्यक्ति ईमानदारी से अपने मार्ग पर चल रहा हो तो हम क्या करते हैं कि हम उस व्यक्ति के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करके उसकी ईमानदारी पर, उसकी प्रशंसा पर या उसके किसी प्रकार से हम छीटाकाशी करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचेगी, उसको थोड़ा सा नुकसान होगा। अगर हमारे बच्चे हैं आप, कभी भी आप हमारे बारे में कहीं पर भी बुरा सुनते हैं, मैंने आज तक आप सभी को, किसी को ये नहीं सिखाया कि आप किसी भी के बारे में गलत बोलें। और आपको मैं अभी भी बोलता हूं बच्चों, आप किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलोगे। समझ में आ रही बात? तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई, मैंने बताया। अब अगली बात करते हैं बच्चों कि अगर आप कक्षा 10 में हो और आप जो है बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो अब आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस समय पर केवल और केवल आप सभी को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक, आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इस समय पर किसी बच्चे को, अगर मैं भी आपसे कुछ कहूं आपको नहीं पसंद है, आप मेरी बात को मत मानना, आप मेरी बात को मत मानना। मैं अब आपसे यही बात बोलूंगा, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, अपना रिजल्ट बेहतर बनाइए, है ना। अपना रिजल्ट क्या करिए, बेहतर बनाने का प्रयास करिए। और जितना बेहतर आपका रिजल्ट होगा उतना ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बातें? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? एक बार मुझे फटाफट से बताओ, बोलो एक बार। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। मैं बार बार आपके सामने हाथ जोड़ते हुए एक छोटी सी विनती कर रहा हूं, और यह विनती मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि शायद आपकी जिंदगी बन जाएगी। इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है बच्चों, कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है। प्लीज, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, समझ गए? सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा यदि आप अपनी जिंदगी को नहीं बनाओगे तो। कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। मेरे वचन थोड़े कड़वे होते हैं पर सच होते हैं बच्चों, क्योंकि मैं आपको मैं जानता हूं, आप हमारे पास 10th पढ़ोगे, आप हमारे पास 11th पढ़ोगे, आप 12th पढ़ोगे, लेकिन 10th से लेकर के 12th तक जो संस्कार आपको दिए जाएंगे हमारे अध्यापकों के द्वारा, हमारे द्वारा, वही संस्कार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। मेरे बच्चों, आखिरी कुछ दिनों का समय बचा हुआ है। आज 17 तारीख बीत गई है। 17 तारीख से लेकर के जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, यानी कि सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, यानी बच्चों अंत तक, 17 तारीख से लेकर के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ में है। हम लोग मिल करके आपको पढ़ाएंगे, और जैसे हिंदी में इतनी बच्चों की संख्या हमारे क्लास में दिख रही है, ऐसे आपको हर क्लास में बच्चों की संख्या दिखेगी। लेकिन अब यहां पर मैं कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लास में 40-45 हजार बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को संख्या देखनी होती है। अच्छा, यहां पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो मैं यहां पर पढ़ लेता हूं। अगर बच्चों हमारी क्लास में 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन 40,000 बच्चों में आप ऐसे हो जिसको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन लीव। आपके पास छूट है, आप जहां पर भी पढ़ते थे आप वहां पर पढ़ाई करिए। मैं लालची किस्म का आदमी नहीं हूं बच्चों, ठीक है। आपको जो उचित लगता है, आपको जहां पर समझ में आता है, आप वहां पर पढ़ाई करिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। अगर आप YouTube पे नहीं पढ़ते हैं तो आप YouTube पे मत पढ़िए। आपको नहीं समझ में कोई चीज आती है, मत पढ़िए, लेकिन इस समय पर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। समझ गए? तो यही सब बातें मुझे आपके साथ बोलनी थी। बाकी मैं एक बात और भी आपसे बोलना चाहूंगा कि कृपया धैर्य रखो, पेशेंस बनाए रखो। अभी दिव्यांशी मैम आपको पढ़ाने आ रही हैं, और इस क्लास में सारे बच्चों को लाइव रहना है मैम के साथ 10 बजे। ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चों को चैट में सवाल आ रहा था कि सर मुझे ये बताइए कि कैसे जो है हमारा क्या बोल सकते हैं कि आज के दिन पढ़ करके क्या मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। देखो बच्चों, एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं कि नहीं बेटा नहीं आ सकता है, कल से पढ़ो तो आएगा, मतलब जो बीत गया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो समय तुम्हारे पास बचा है उसका अच्छा उपयोग करते हुए अच्छे से पढ़ाई करो। बस मैं यही बोलना चाहता था। मैंने आपसे कहा था कि
आप मेहनत करिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिएगा। हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि पिछली रात मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया हूं। दो दिन बीत चुके हैं, मैं 2 दिनों से लगातार सोया नहीं हूं। आप लोग जानते हैं कि जब मैं सुबह की क्लास करता हूं तो मैं जिस दिन सो लेता हूं उस दिन मैं सुबह पढ़ा नहीं पाता हूं। मुझे कल एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर जीवन परिचय पढ़ाते वक्त आपने वो वीडियो रिकॉर्डेड दिया है और वो वीडियो लाइव नहीं था। एक बच्चा कमेंट कर रहा था। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे सुबह पढ़ाना होता है उस दिन मैं रात में सोता नहीं, और मैं पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार आपको पढ़ा रहा हूं। मैं जब भी शाम को टाइम में, मैं पिछले 2 दिन तो हो चुके हैं हम लोग नहीं सोए हैं। मैं दिव्यांशी मैम को जबरदस्ती सोने के लिए भेज देता हूं, लेकिन मैम कल रात में भी 3 बजे तक जगी है तुम्हारे लिए, कल रात में भी जगी है तुम्हारे लिए। और अब ये जो आज की रात होगी ना 18 की वाली, भाई इस रात तो 1 सेकंड भी नहीं सोना है, 1 सेकंड भी नहीं सोना है। बस इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूं हमारा बच्चा भी मेहनत कर रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से करिए। अगेन मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि डोंट बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल्सो वीडियोस, प्लीज डोंट बिलीव। और मैं अध्यापकों से भी बोलना चाहता हूं कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। 10-50 हजार व्यूज ज्यादा आ जाएगा ऐसे शब्दों को का प्रयोग करते हुए, लेकिन ऐसे में उन 10-50 हजार बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बच्चे जब कक्षा 11 में जाएंगे तो पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करेंगे, फिर कक्षा 12 में भी 6-7 महीने बिता देंगे और फिर इंतजार करेंगे कि सुबह 3 बजे वाली क्लास में हम पढ़ लेंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मार्क्स लाना, हम टीचर्स बच्चों को मार्क्स ही नहीं दिलाते, टीचर्स बच्चों को प्रोफेशनली डेवलपमेंट उनका कराते हैं, वो मेहनत करना सिखाते हैं। और जब एक अध्यापक बच्चों को मेहनत करना ही नहीं सिखाएगा तो हमारा देश किधर जाएगा, हम किधर जाएंगे, हम किस तरीके से अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बनाएंगे। ये आज वीडियो बहुत जरूरी था बच्चों, इसीलिए कि मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकूं। और अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो हमारे अपने बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो सही रास्ते पर चलें। बच्चों, क्या हमारी बातों से आप सीरियस हो? एक बार फटाफट से बताओ, है ना? बहुत बढ़िया, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए। अभी दिव्यांशी मैम की क्लास होने जा रही है, सारे बच्चे इस क्लास में लाइव जुड़िए। और अगर मेरी बात से किसी बच्चे को तकलीफ पहुंची हो या किसी को भी तकलीफ पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन देश के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए वीडियो बहुत जरूरी था। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं क्लास में और इसके बाद फिर हिंदी का सबक समाप्त होगा और एक एक क्वेश्चन आएगा पढ़ाया हुआ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा वीडियोस से नहीं, इन्हीं वीडियोस से आएगा। जो शुरुआती 20 नंबर आते हैं वो इनसे आ जाएंगे, और जो बाकी के, और मैम आज गद्यांश पद्यांश भी इसमें इंक्लूड करके लाएंगे, और जो बाकी के लेक्चर्स हैं इनसे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और जिन बच्चों ने इन लेक्चर्स को फॉलो किया है, तुम्हें 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ें और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, क्या मेरी वाणी से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो भी बताइएगा। लेकिन बच्चों, आपके लिए था ये सब। थैंक यू।